Connected to 6V773HUD.
Sambuddho Sakato Yena Bhagavata Dhammo Supatipanno Yassa Bhagavato Savaka Sangho Tamayang Bhagavantang Sadhammang Sasangang Ime Sakare Iyatarha Aropite Abhipu Jayaman Sadhuno Bante Bhagava Suchira Parine Bhutopi Pachima Janata Nukampa Manasa Ime Sakare Dugata Panakara Te Patiganhatu Digratam Hitaya Sukhaya Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sava Sangho Sanghang Namami Andamayam Buddhasya Bhagavato Ubbhāgnamkaram Karomase Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Andamayam Ilaji Buddhanusatinayam Karomase Tam Kopana Bhagavantang Evang Kalyano Titi Saddho Abhugato Iti Piso Bhagava Arahan Samma Sambuddho Vijjacharana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisa Dhammasarati Satta Deva Manusana Buddho Bhagavati Andamayam Buddhavigitim Karomase Buddha Varahanta Varata Digunabhiyuto Yuddhavinyana Karunai Samagatato Bodhesiyo Sujanatam Kamalam Vasuro Vandamyam Tamariyam Sirsajinendam Buddho Yo Sabbhapaninam Saranam Kevamuttamang Paඨamanusatittanam Vandamitam Sirenam Buddhasasmi dasoa Buddho me sami kissaru Buddhasaham niyademi Sariran jivitanchidam Vandanto am charisami Buddhaseva subodhitam Nati me saranang anyang Buddho me saranang varang Etena satcha vajjena
वड्डेयं सत्तु शासने बुद्धं मे वन्दमानेन यं पुण्यं पशुतं इदा सर्वेऽपि अन्तरायां माहेशं तस्य तेजसा कायेन वाचा पकटमयायं बन्धो पटिगनाथ चयन्तं धरे संवरितं न बुद्धे आनंदमयं धम्मानुसतिनयं करोमसि स्वाखातो भगवता धम्मो सान्दिठिको अकालिको एहि पस्सिको औपनयिको पच्चत्तं वेदितव्यो विඤ्ඤोहिते आनंदमयं धम्मविगीतिं करोमसि स्वाखाततादिगुणयोग वसेन सेयो यो मार्गपाकपरियत्ति विमोकभेदो धम्मो कुलोकपठन तदधारि वन्दाम्यहं परधम्ममेतं धम्मो यो सर्वपाणिनं शरणं खेममुत्तमं द्वितीयानुसतिष्ठान वन्दामि तं शिरेणहम् धम्मस्सस्मिदासीव धम्मो मे सामिकेश्वरो धम्मस्सहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि धम्मस्य सुधम्मतं नास्ति मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन वड्डेयं सत्तु शासने धम्मं मे वन्दमानेन यं पुण्यं पशुतं इदा सर्वेऽपि अन्तरायामि माहेशं तस्य तेजसा कायेन वाचा धम्मे कुकुमं पकटमयायं नमो पटिगनाथ जयन्तं कालान्तरे संवरितं धम्मे आनंदमयं संघानुसतिनयं करोमसि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुङ्गला एषु भगवतो सावक संगो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यखेतं लोकसाधि आनंदमयं संगाविगीतिं करोमसि सधम्मजो सुपटिपत्तिगुणादियुतो यो अष्टविदो अरियपुङ्गलपङ्गसेठो शीलादिधम्मपवरासयकायचित्तो वन्दाम्यहं तमरिया गणं सुशुद्धं संगो यो सर्वपाणिनं शरणं खेममुत्तमं ततीयानुसतिष्ठानं
वन्दामि तं शिरेणहं दासो वा सङ्गो मे सामिकीश्वरो सङ्घस्सहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि सम्मस्येव सुदं मतं नास्ति मे शरणं अन्यं मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन वड्डेयं सत्तु शासने सङ्घं मे वन्दमानेन यं पुण्यं प्रसुतं यथा सभ्येऽपि अन्तरायामि माहेशुं तस्य तेजसा कायेन वाचा मनसा संगे गुगमं भगटमय पटिगनाथो जयन्तं कालान्तरे संभरितं वसङ्गे आनापान सती संबंधी देशना पढ़ेंगे पेज 61 to 65 हिंदी चैंटिंग बुक। आनापान सती संबंधी देशना। हंदमयम आनापान सती सूक्त पाठम भणामसे। आए अब हम आनापान सती सूक्त का पाठ करें। आनापान सती भिक्खवे भाविता बहुली कथा। भिक्षुओं, आनापान सती का भावित और बहुलीकरण करना मफला होती महानिशंसा बहुत फलदायी और बहुत लाभदायी है। आनापान सती भिक्खवे भाविता बहुली कथा। आनापान सती के भावित और बहुलीकरण करने से चत्तारो सतिपट्ठाने परिपूरेति। चारों सतिपट्ठान परिपूर्ण होते हैं। चत्तारो सतिपट्ठाना भाविता बहुली कथा। चारों सतिपट्ठानों के भावित और बहुलीकरण होने से सप्तभुजंगे परिपूरेति। बोधि के सातों अंग परिपूर्ण होते हैं। सप्तभुजंगा भाविता बहुली कथा। सात बोधि के अंगों के भावित और बहुलीकरण से विद्या विमुक्ति परिपूरेति। विद्या और मुक्ति परिपूर्ण होती हैं। कथम भाविता च भिक्खवे आनापान सती कथम बहुली कथा। कैसे आनापान सती को भावित और बहुलीकरण करते हैं। महफला होती महानिशंसा, जिससे ये महाफलदायी और महालाभकारी होती है। इद भिक्खवे भिक्खु, यहाँ भिक्षुओं भिक्खु अरण्य गतो वा, अरण्य में जाकर, रुक्ख मूल गतो वा, वृक्ष के नीचे जाकर, शून्यागार गतो वा, शून्यागार में जाकर, निसीदति पलंकम आभुजित्वा, पालती लगाकर बैठकर, उजुम कायम पणिधाय परिमुखम सतिम उपट्ठपेत्वा, और शरीर को सीधा करके अपना ध्यान अपने सामने रखकर, सो सतो वा अस्य सती सतो व पस्य सती,
सजगता से सांस लेता है और सजगता से सांस छोड़ता है। दीघम वा असंतो दीघम अससामी तिपजानाति। और यदि आने वाला सांस लंबा है तो ऐसा जानता है कि आने वाला सांस लंबा है। दीघम वा पश्यन्तो दीघम पश्यसामि तिपजानाति। और यदि जाने वाला सांस लंबा है तो ऐसा जानता है कि जाने वाला सांस लंबा है। रस्सम वा असंतो रस्सम अससामि तिपजानाति। और यदि आने वाला सांस छोटा है तो ऐसा जानता है आने वाला सांस छोटा है। रस्सम वा पश्यन्तो रस्सम पश्यसामि तिपजानाति। और यदि जाने वाला सांस छोटा है तो ऐसा जानता है कि जाने वाला सांस छोटा है। सब्बकाय पटिसंवेदी अस्सिसामि सिक्खति। और फिर ऐसा सीखता है, मैं सारे शरीर का अनुभव करते हुए सांस लूँगा। सब्बकाय पटिसंवेदी पश्यसामि सिक्खति। ऐसा सीखता है, मैं सारे शरीर का अनुभव करते हुए सांस बाहर छोड़ूंगा। असंभयम काय संखारम अस्सिसामीति सिक्खति। ऐसा सीखता है, मैं सारे काय संस्कारों को शांत करते हुए सांस लूंगा। पसंभयम काय संखारम पश्यसामीति सिक्खति। ऐसा सीखता है, मेरे सारे काय संस्कारों को शांत करते हुए मैं सांस बाहर छोड़ूंगा। पीति पटिसंवेदी अस्सिसामीति सिक्खति। ऐसा सीखता है, मैं प्रीति का अनुभव करते हुए सांस लूंगा। पीति पटिसंवेदी पश्यसामीति सिक्खति। ऐसा सीखता है, मैं प्रीति का अनुभव करते हुए सांस बाहर छोड़ूंगा। सुख पटिसंवेदी अस्सिसामीति सिक्खति। ऐसा सीखता है, मैं सुख का अनुभव करते हुए सांस लूंगा। सुख पटिसंवेदी पश्यसामीति सिक्खति। ऐसा सीखता है, मैं सुख का अनुभव करते हुए सांस बाहर छोड़ूंगा। चित्त संखार पटिसंवेदी अस्सिसामीति सिक्खति। ऐसा सीखता है, चित्त संस्कारों का अनुभव करते हुए सांस लूंगा। चित्त संखार पटिसंवेदी पश्यसामीति सिक्खति। ऐसा सीखता है, चित्त संस्कारों का अनुभव करते हुए सांस बाहर छोड़ूंगा। असंभयम चित्त संखार अस्सिसामीति सिक्खति। ऐसा सीखता है, चित्त संस्कारों को शांत करते हुए सांस लूंगा। असंभयम चित्त संखारम पश्यसामीति सिक्खति। ऐसा सीखता है, चित्त संस्कारों को शांत करते हुए सांस बाहर छोड़ूंगा। चित्त पटिसंवेदी अस्सिसामीति सिक्खति। ऐसा सीखता है, चित्त का अनुभव करते हुए सांस लूंगा। चित्त पटिसंवेदी पश्यसामीति सिक्खति। चित्त ऐसा सीखता है, चित्त का अनुभव करते हुए सांस बाहर छोड़ूंगा। अभिप्रमोदयम चित्तम अस्सिसामीति सिक्खति। ऐसा सीखता है, चित्त को प्रमोदित करते हुए सांस लूंगा। अभिप्रमोदयम चित्तम पश्यसामीति सिक्खति। ऐसा सीखता है, चित्त को प्रमोदित करते हुए सांस बाहर छोड़ूंगा। समादहम चित्तम अस्सिसामीति सिक्खति। ऐसा सीखता है,
चित्त को एकाग्र करते हुए सांस लूंगा। समादहम चित्तम पश्यस्यामीति सिक्खति। ऐसा सीखता है, चित्त को एकाग्र करते हुए सांस बाहर छोड़ूंगा। विमोचयम चित्तम अस्यस्यामीति सिक्खति। ऐसा सीखता है, चित्त को विमुक्त करते हुए सांस लूंगा। विमोचयम चित्तम पश्यस्यामीति सिक्खति। ऐसा सीखता है, चित्त को विमुक्त करते हुए सांस बाहर छोड़ूंगा। अनिच्चानुपस्सी अस्यस्यामीति सिक्खति। ऐसा सीखता है, अनित्यता का अनुभव करते हुए सांस लूंगा। अनिच्चानुपस्सी पश्यस्यामीति सिक्खति। ऐसा सीखता है, अनित्यता का अनुभव करते हुए सांस बाहर छोड़ूंगा। विरागानुपस्सी अस्यस्यामीति सिक्खति। ऐसा सीखता है, वैराग्य का अनुभव करते हुए सांस लूंगा। विरागानुपस्सी पश्यस्यामीति सिक्खति। ऐसा सीखता है, वैराग्य का अनुभव करते हुए सांस बाहर छोड़ूंगा। निरोधानुपस्सी अस्यस्यामीति सिक्खति। ऐसा सीखता है, निरोध का अनुभव करते हुए सांस लूंगा। निरोधानुपस्सी पश्यस्यामीति सिक्खति। ऐसा सीखता है, निरोध का अनुभव करते हुए सांस बाहर छोड़ूंगा। पटिनिस्सर्गानुपस्सी अस्यस्यामीति सिक्खति। ऐसा सीखता है, त्याग का अनुभव करते हुए सांस लूंगा। पटिनिस्सर्गानुपस्सी पश्यस्यामीति सिक्खति। ऐसा सीखता है, त्याग का अनुभव करते हुए सांस बाहर छोड़ूंगा। एवं भाविता को भिक्खवे आनापानसति एवं बहुलीकता। भिक्षुओं, इस प्रकार आनापान सति भावित और बहुलीकृत होती है। म फला होती महानिशंसाति, जिससे ये महाफलदायी और महालाभकारी। साध साध साध। Now we listen to a short discourse of Ajahn Chah, translated into English and read by Ajahn Amru, called No Abiding. This is the fourth talk of this collection, entitled No Abiding, and this was first published in A Taste of Freedom. And it was a talk given to the monks, novices and lay people of Wat Pah Nanachat on a visit to Wat Pah Pong during the Rains Retreat of 1980. We hear some of the teachings and can't really understand them. We think they shouldn't be the way they are, so we don't follow them. But really, there's a reason to all the teachings. Maybe it seems that things shouldn't be that way, but they are. At first, I didn't even believe in sitting meditation. I couldn't see what use it would be just to sit with your eyes closed. And walking meditation, walking from this tree to that tree, turning around and walking back again? Why bother, I thought. What's the use of all that walking? I thought like that, but actually, walking and sitting meditation are of great use. Some people's tendencies cause them to prefer walking meditation. Others prefer sitting, but you can't do without either of them. The scriptures refer to the four postures: standing, walking, sitting and lying down.
We live with these 4 postures. We may prefer one to the other, but we must use all 4. The scriptures say to make these 4 postures even, to make the practice even in all postures. At first I couldn't figure out what it meant to make them even. Maybe it means we sleep for 2 hours, then stand for 2 hours, then walk for 2 hours. Maybe that's it. I tried it. Couldn't do it. It was impossible. That's not what it meant to make the postures even. Making the postures even refers to the mind, to our awareness, giving rise to wisdom in the mind, to illumine the mind. This wisdom of ours must be present in all postures. We must know or understand constantly. Standing, walking, sitting or lying down, we know all mental states as impermanent, unsatisfactory and not self. Making the postures even in this way can be done. It is possible. Whether like or dislike are present in the mind, we don't forget our practice. We are aware. If we just focus our attention on the mind constantly, then we have the gist of the practice. Whether we experience mental states which the world knows as good or bad, we don't forget ourselves. We don't get lost in good or bad, we just go straight. Making the postures constant in this way is possible. If we have constancy in our practice, when we're praised, then it's simply praise. If we're blamed, it's just blame. We don't get high or low over it. We stay right here. Why? Because we see the danger in all those things. We see their results. We are constantly aware of the danger in both praise and blame. Normally, if we have a good mood, the mind is good also. We see them as the same thing. If we have a bad mood, the mind goes bad as well. We don't like it. This is the way it is. This is uneven practice. If we have constancy just to the extent of knowing our moods and knowing we're clinging to them, this is better already. That is, we have awareness. We know what's going on, but we still can't let go. We see ourselves clinging to good and bad, and we know it. We cling to good, and we know it's not right practice, but still we can't let go. This is 50 to 70% of the practice already. There still isn't release, but we know that if we could let go, that would be the way to peace. We keep seeing the equally harmful consequences of all our likes and dislikes, of praise and blame continuously. Whatever the conditions may be, the mind is constant in this way. But if worldly people get blamed or criticized, they get really upset. If they get praised, it cheers them up. They say it's good and get really happy over it. If we know the truth of our various moods, if we know the consequences of clinging to praise and blame, the danger of clinging to anything at all, we will become sensitive to our moods. We will know that clinging to them really causes suffering. We see the suffering, and we see our very clinging as the cause of that suffering. We begin to see the consequences of grabbing and clinging to good and bad because we've grasped them and seen the result before. No real happiness. So now we look for the way to let go. Where is this way to let go? In Buddhism we say, don't cling to anything. We never stop hearing about this, don't cling to anything. This means to hold, but not to cling. Like this flashlight. We think, what is this? So we pick it up. Oh, it's a flashlight. Then we put it down again. We hold things in this way. If we didn't hold anything at all, what could we do? We couldn't do walking meditation or do anything. So we must hold things first. It's wanting, yes, that's true, but later on it leads to barami, virtue or perfection. Like wanting to come here, for instance. Venerable Jagaro came to Wat Papong. He had to want to come here first. If he hadn't felt that he wanted to come, he wouldn't have come. For anybody it's the same. They come here because of wanting. But when wanting arises, don't cling to it. So you come and then you go back. What is this? We pick it up, look at it and see. Oh, it's a flashlight. Then we put it down. This is called holding, but not clinging. We let go. We know, and then we let go. To put it simply, we say just this: know, then let go. Keep looking and letting go. This, they say, is good. This, they say, is not good.
know and then let go. Good and bad, we know it all, but we let it go. We don't foolishly cling to things, but we hold them with wisdom. Practicing in this posture can be constant. You must be constant like this. Make the mind know in this way. Let wisdom arise. When the mind has wisdom, what else is there to look for? We should reflect on what we're doing here. For what reason we are living here. What are we working for? In the world, they work for this or that reward. But the monks teach something a little deeper than that. Whatever we do, we ask for no return. We work for no reward. Worldly people work because they want this or that, because they want some gain or other. But the Buddha taught to work just in order to work. We don't ask for anything beyond that. If you do something just to get some return, it'll cause suffering. Try it out for yourself. You want to make your mind peaceful, so you sit down and try to make it peaceful. You'll suffer. Try it. Our way is more refined. We do, and then we let go. Do, and then let go. Look at the Brahmin who makes a sacrifice. He has some desire in mind, so he makes a sacrifice. Those actions of his won't help him transcend suffering because he's acting on desire. In the beginning, we practice with some desire in mind. We practice on, but we don't attain our desire. So we practice until we reach a point where we're practicing for no return. We're practicing in order to let go. This is something we must see for ourselves. It's very deep. Maybe we practice because we want to go to Nibbana. Right there, you won't get to Nibbana. It's natural to want peace, but it's not really correct. We must practice without wanting anything at all. If we don't want anything at all, what'll we get? We don't get anything. Whatever you get is a cause of suffering, so we practice not getting anything. Just this is called making the mind empty. It's empty, but there is still doing. This emptiness is something people don't usually understand. Only those who reach it see the real value of it. It's not the emptiness of not having anything. It's emptiness within the things that are here. Like this flashlight. We should see this flashlight as empty. Because of the flashlight, there is emptiness. It's not the emptiness where we can't see anything. It's not like that. People who understand like that have got it all wrong. You must understand emptiness within the things that are here. Those who are still practicing because they have some gaining idea are like the Brahmin making a sacrifice just to fulfill some wish. Like the people who come to see me to be sprinkled with holy water. When I ask them, "Why do you want this holy water?" they say, "We want to live happily and comfortably and not get sick." There. They'll never transcend suffering that way. The worldly way is to do things for a reason, to get some return. But in Buddhism, we do things without the idea of gaining anything. The world has to understand things in terms of cause and effect, but the Buddha teaches us to go above and beyond cause and effect. His wisdom was to go above cause, beyond effect, to go above birth and beyond death, to go above happiness and beyond suffering. Think about it. There's nowhere to stay. We people live in a home. To leave home and go where there is no home, we don't know how to do that, because we've always lived with becoming, with clinging. If we can't cling, we don't know what to do. So, most people don't want to go to Nibbana. There's nothing there. Nothing at all. Look at the roof and floor here. The upper extreme is the roof. That's an abiding. The lower extreme is the floor, and that's another abiding. But in the empty space between the floor and the roof, there's nowhere to stand. One could stand on the roof or stand on the floor, but not on that empty space. Where there is no abiding, that's where there's emptiness. And Nibbana is this emptiness. People hear this and they back up a bit. They don't want to go. They're afraid they won't see their children or relatives. This is why when we bless the lay people we say, "May you have a long life, beauty, happiness and strength." This makes them really happy. Sadhu, they all say.
They like these things. If you start talking about emptiness, they don't want it. They're attached to abiding. But have you ever seen a very old person with a beautiful complexion? Have you ever seen an old person with a lot of strength or a lot of happiness? No, but we say, long life, beauty, happiness and strength, and they're all really pleased. Every single one says, sadhu. This is like the Brahmin who makes oblations to achieve some wish. In our practice, we don't make oblations. We don't practice in order to get some return. We don't want anything. If we want something, then there is still something there. Just make the mind peaceful and have done with it. But if I talk like this, you may not be very comfortable because you want to be born again. All you lay practitioners should get close to the monks and see their practice. To be close to the monks means to be close to the Buddha, to be close to his Dhamma. The Buddha said, Ananda, practice a lot. Develop your practice. Whoever sees the Dhamma sees me, and whoever sees me sees the Dhamma. Where is the Buddha? We may think the Buddha has been and gone, but the Buddha is the Dhamma, the truth. Some people like to say, oh, if I'd been born in the time of the Buddha, I would have gone to Nibbana. Here, stupid people talk like this. The Buddha is still here. The Buddha is truth. Regardless of whoever is born or dies, the truth is still here. The truth never departs from the world. It's there all the time. Whether a Buddha is born or not, whether someone knows it or not, the truth is still there. So we should get close to the Buddha. We should come within and find the Dhamma. When we reach the Dhamma, we will reach the Buddha. Seeing the Dhamma, we will see the Buddha, and all doubts will dissolve. To give a comparison, it's like Teacher Chu. At first he wasn't a teacher, he was just Mr. Chu. When he studied and passed the necessary grades, he became a teacher and became known as Teacher Chu. How did he become a teacher? Through studying the required subjects, thus allowing Mr. Chu to become Teacher Chu. When Teacher Chu dies, the study to become a teacher still remains, and whoever studies it will become a teacher. That course of study to become a teacher doesn't disappear anywhere. Just like the truth, the knowing of which enabled the Buddha to become the Buddha. So, the Buddha is still here. Whoever practices and sees the Dhamma sees the Buddha. These days people have got it all wrong. They don't know where the Buddha is. They say, if I'd been born in the time of the Buddha, I would have become a disciple of his and become enlightened. That's just foolishness. Don't go thinking at the end of the rains retreat you'll disrobe. Don't think like that. In an instant an evil thought can arise in the mind. You could kill somebody. In the same way, it only takes a split second for good to flash into the mind, and you're there already. And don't think that you have to ordain for a long time to be able to meditate. The right practice lies in the instant we make karma. In a flash an evil thought arises, and before you know it, you've committed some heavy karma. In the same way, all the disciples of the Buddha practiced for a long time, but the time they attained enlightenment was merely one thought moment. So, don't be heedless, even in minor things. Try hard. Try to get close to the monks. Contemplate things, and then you'll know about monks. Well, that's enough, huh? Must be getting late now. Some people are getting sleepy. The Buddha said not to teach Dhamma to sleepy people. Anyway, this is the 21st talk in the आज का संक्षेप में आज की देशना का
अनुवाद कर देते हैं। संक्षेप देशना थी। तो अजान ने शुरू किया एक है कि कई लोग जो भगवान की टीचिंग है वो इस तरह से देखते हैं कि समझ नहीं आती उनको। तो जब अपनी सामान्य बुद्धि से देखते हैं तो अजीब सा लगता है। जैसे बताते हैं, जब मैं शुरू में भिक्षु बना था तो मुझे समझ नहीं आता था ये बैठे बैठे क्या करते रहते हैं और वॉकिंग कर रहे हैं। ये वॉकिंग मेडिटेशन में क्या मतलब, वो यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, ये आना जाना क्यों कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है। तो शुरू में मुझे अजीब सा लगता था, लेकिन जब धीरे धीरे समझ में आया तो पता चला भगवान ने समझाया है कि चारों पॉस्चर्स में हमको साधना करनी चाहिए। खड़े हों, बैठे हों, लेटे हों, चल रहे हों, तो एक जैसी पॉस्चर, हर परिस्थिति में हमारा चित्त एक जैसा रहे और साधना व्रत रहें हम। और हम हर पॉस्चर में, हर परिस्थिति में हमारी प्रज्ञा बढ़ती रहे और जो कि मन की स्थितियाँ आए जागे उस परिस्थिति में, उनमें देखें कि वो अनित्य हैं, दुख है, अनात्मा है। फिर आचार्य ने समझाया कि हमको सुख और दुख, अच्छे और बुरा, जो लोक धर्म है उसमें नहीं खो जाना चाहिए। कुछ प्रशंसा आई और बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, क्रिटिसिज्म आया और बहुत बेचैन हो रहे हैं, समझना चाहिए कि इसमें बहुत खतरा है। मन जो है हमारा कभी समता में नहीं रह पाएगा, इवननेस जैसे उन्होंने कहा नहीं रह पाएगा। हमें जो भी मालूम पड़े तो हम उसको फिर छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम उसके साथ उसमें अच्छा बुरा का भेद कर रहे हैं। तो साधना जब हम करते हैं तो शुरू में तो ऐसा ही चलता है, हमको मालूम भी होता है कि ये ठीक नहीं है और फिर भी हम उसको छोड़ नहीं पाते। तो अगर हम ये भी जानकारी भी बनी रहती है और हालांकि नहीं छोड़ पाते, फिर भी वो 50 से 70% साधना तो शुरू हो ही गई है उसमें, क्योंकि यही मार्ग है त्याग करने की तरफ बढ़ने का, लेट गो कर की जो बात की जाती है। मुख्य बात है कि जो भी धर्म जागे उसके प्रति हमारा एटीट्यूड इवन हो, समता में रहे, चाहे वो प्रशंसा हो, चाहे क्रिटिसिज्म हो। कोई बहुत ज़्यादा अगर मूड स्विंग करते हैं तो फिर वो साधना ठीक से नहीं कर पाएंगे। और मूड स्विंग करने का मतलब है कि हम उससे चिपक रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि हम चीज़ों को थोड़ा फेंक देंगे। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया टॉर्च लाइट का, उनके हाथ में है, तो कह रहे थे कि इसका मतलब ये नहीं कि लेट गो का मतलब उसको फेंक दें। हाँ, इसका मतलब है कि हम उसको पकड़ें, इस्तेमाल करें और फिर छोड़ दें। तो जैसे उन्होंने कहा होल्ड बट डोंट क्लिंग, पकड़ लो, इस्तेमाल कर लो, लेकिन उससे चिपको नहीं। तो ये हर चीज़ के लिए वो हम ये बात समझने के लिए लगा सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि जो भिक्षु झगड़ो आए थे वहाँ पे वाटपापांग में, तो आए तो उनके मन में इच्छा थी तभी आए, लेकिन आ गए और फिर वापस चले गए, इच्छा पूरी हो गई और चले गए, चिपके नहीं रहे। तो इस तरह से हमको समझना चाहिए होल्डिंग बट नॉट क्लिंगिंग, या उसको कहें कि जानो और त्याग कर दो, चीज़ों के साथ चिपको नहीं। मन का जो भी धर्म जागे, जो भी परिस्थिति आए, उसको जानो और त्याग कर दो, उसके साथ चिपको मत। और तब जब हम उसको उस तरह से समझते हैं, अनित्य दुख अनात्मा देखते हैं, तो हमारी प्रज्ञा जागती है। तो उन्होंने सुझाव दिया कि हमको समझना चाहिए कि हम ये सब साधना जो है वो क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में पर्यवेक्षण करना चाहिए। फिर क्या हम कोई उद्देश्य, क्या हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। संसार में तो सब लोग कुछ ना कुछ करते हैं, तो कुछ ना कुछ उनका लाभ लेने का मायदा होता है। भिक्षुओं के लिए ऐसा बात सत्य नहीं है। अगर आप इतना भी कहेंगे कि हाँ मैं साधना इसलिए कर रहा हूँ कि मन शांत हो जाए, तो भी परेशानी होगी, क्योंकि चाहने की बात आ गई। जैसे कोई ब्राह्मण जो है यज्ञ करता है, उसका उद्देश्य यही रहता है कि कुछ जो मेरी इच्छा है वो प्राप्त फुलफिल हो जाए, तो वो भगवान की शिक्षा के अनुरूप नहीं है। जो कुछ भी उचित है वो करें और उसको त्याग कर दें, उसके साथ चिपके नहीं, उसके प्रति फल का लोभ न रखें। शुरू में तो साधना ऐसे ही करते हैं कि हम लोग कोई इच्छा है, आगे बढ़ते हैं, करते हैं, लेकिन आगे जैसे हम बढ़ते हैं और समझते हैं कि इच्छा जो है वही दुख का कारण है, तो फिर उसको त्यागते हैं। अगर हम निब्बान की प्राप्त करने की भी इच्छा करेंगे तो भी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि हमको निब्बान से दूर ले जाएगी। तो हमको अपने मन को शून्यता में स्थापित करना चाहिए, किसी भी चीज़ से चिपकने की
चिपकना नहीं चाहिए। तो जो भी चीज़ें हैं उनके अंदर कोई सार नहीं है, इस सेंस में भी हमको देखना चाहिए, क्योंकि तभी हमारा उससे चिपकाव कम होगा। तो उदाहरण दिया इच्छाओं के प्रति कि लोग आश्रम में या विहार में आते हैं और कहते हैं अजान ये जो होली पानी जो पानी है जिसको आपने कॉन्सिक्रेट किया है उसको हमारे पर छिड़काव कर दीजिए, हमारे दुख दूर हो जाएंगे, परेशानी दूर हो जाएंगे। तो ये विचार ही अपने में परेशानी का कारण है, क्योंकि तृष्णा आप में जाग गई है। तो हमारा भगवान को सिखाते हैं कि जो कॉज है दुख, जो भी परिस्थिति है, जो भी चीज़ हो रही है, उसका जो कारण है उसको ट्रांसेंड कर जाए तो उसका इफेक्ट भी ट्रांसेंड हो जाएगा। उसमें जो कारण से ऊपर उठ जाएंगे तो उसका जो फल आना है उससे भी हम ऊपर उठ जाएंगे। अगर हम जीवन बर्थ से ऊपर उठ जाएंगे तो डेथ से भी छूट जाएंगे। अगर हम हैप्पीनेस से ऊपर उठ जाएंगे तो सफरिंग से छूट जाएंगे। तो इस तरह से अजान ने समझाया। सामान्य लोगों को अगर वो किसी से चिपके नहीं तो उनको समझ नहीं आता कि हम करें तो करें क्या। तो लेकिन हमको समझना चाहिए कि प्रकृति में एम्प्टीनेस, शून्यता का बहुत भारी महत्व है। जैसे एक बिल्डिंग है, उसकी छत है, उसकी फर्श है, खंभे हैं, लेकिन जो उसका खाली स्पेस है वो महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि उस खाली स्पेस में ही हम लोग रह सकते हैं। हाँ, उसके अंदर स्पेस के अंदर हम कोई चीज़ है, कोई ऐसी वस्तु है जिसके साथ चिपक सकें, ऐसा संभव नहीं है। तो इसी तरह से निर्वाण को भी एक तरह का शून्यता की तरह से ही देखना चाहिए। लेकिन जब लोगों को इस तरह की बात करते हैं तो घबराते हैं। हमको ऐसा सब नहीं चाहिए। हमको तो आप आशीर्वाद दीजिए कि हम सुख से रहें, जिए, लंबा समय जिए, सुंदर बने रहें। तो आप वो अजान कहते हैं कि आप सोच सकते हैं ये कितनी बचकानी बात है। क्या आपने कभी किसी बूढ़े को देखा है कि बहुत स्ट्रांग हो, और बूढ़े को देखा है जो बहुत सुंदर हो? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो उस सत्य को झुठला के ऐसा सोचते रहते हैं कि हम बूढ़े भी हो गए बड़े, तो लेकिन फिर भी हम स्ट्रांग बने रहें, सुंदर बने रहें। तो क्योंकि ये प्रवचन नाना चाँद के नए भिक्षुओं को दिया गया था, तो उनसे वो बार बार वो कह रहे थे कि जो सीनियर मॉन्क्स हैं उनके साथ रहो, उनकी प्रैक्टिस को देखो और समझो। तो उनने फिर भगवान का जो फेमस स्टेटमेंट है जो आनंद को कही गई थी, यो धम्मम पश्यति सो मम पश्यति, जो धम्म को देखता है वो मेरे को देखता है। तो उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि भगवान बुद्ध नहीं थे, अब तो निर्वाण कैसे साक्षात्कार होगा। अगर मैं भगवान बुद्ध के समय पैदा होता तो शायद मैं मुक्त हो गया होता। कहते इस तरह की सोच मूर्खता वाली सोच है। भगवान बुद्ध कहीं गए थोड़ा ना है। भगवान बुद्ध का मतलब है अवेयरनेस, सत्य जो है, और सत्य हमेशा उपलब्ध है। हम उनकी शिक्षा के जो है वो सत्य है, उसको फॉलो करें तो हम भगवान बुद्ध को फॉलो कर रहे हैं। तो उन्होंने उदाहरण से समझाया कि जैसे कोई सज्जन है मिस्टर चू, तो पहले वो मिस्टर चू से जाने जाते थे। जब उन्होंने स्टडी की, पढ़ाई लिखाई की ठीक से, तो टीचर बन गए, तो टीचर चू बन गए। और जब टीचर चू का देहांत हो गया तो क्या सारी शिक्षा उनके साथ चली गई क्या? तो जो शिक्षा है वो तो अवेलेबल है, वो और भी शिक्षा कर ले सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और फिर टीचर बन सकते हैं। तो इसी प्रकार भगवान की शिक्षा, भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी शिक्षा समाप्त थोड़ा ना हो गई, वो उपलब्ध है और हम सत्य को देख सकते हैं। तो फिर वो भिक्षुओं को संबोधित होकर कह रहे थे कि वासा के लिए आए हो, ऐसा ना हो कि वास के बाद छोड़ के चले जाओ और भी कहोगे हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्योंकि मन अगर संतुलित नहीं है, इवननेस नहीं है, तो एकदम विचार आता है और आप कुछ भी कर जाते हैं। तो मन को इवननेस रखनी चाहिए, उनको समता में रहना चाहिए। क्योंकि जैसे विचार आएगा हम कर्म बनाएंगे, और अगर उसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो हमको खींच के ले जाएगा। पर उन्होंने देखा होगा कि लोग थोड़ा ऊँग रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो बहुत हो गया। भगवान ने कहा कि जो ऊँग रहे हैं उनके सामने शिक्षा, धर्म शिक्षा नहीं देनी चाहिए, और उन्होंने अपना टॉक बंद कर दी। बात तो अब हमारे पास 15-20 मिनट है, अभी थोड़ा ध्यान करते हैं, फिर उसके बाद उपेक्षा ब्रह्मविहार का अभ्यास करेंगे।
उपेक्षा ब्रह्म विहार का अभ्यास करते हैं थोड़ी देर। जैसा हमने अभी प्रवचन में भी सुना अजान चा के, इवननेस ऑफ माइंड, चित्त की बैलेंस बना रहे। उपेक्षा के लिए एक और शब्द जो अभिधम्मा में इस्तेमाल किया जाता है, तत्र मध्यता, कि मध्य में रहना, वहाँ पे दोनों अंतों के मध्य में रहना, मतलब ना राग से की तरफ जाए झुकना, ना द्वेष की तरफ झुकना, समता में रहना। जिसे अभी हम प्रवचन में सुन रहे थे, इवननेस ऑफ माइंड। कोई प्रशंसा करे तो फूल गए, किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया तो डिप्रेस हो गए, तो इवननेस ऑफ माइंड नहीं हुई। तो उपेक्षा भावना का मतलब कि लोक धम्मों के स्पर्श में चित्त आए तो हमारा मन कंपायमान ना हो। जैसा हम मंगलसूत्र में सुनते हैं, पुट्टस्य लोक धम्मे चित्तं यस्य न कंपति अशोकं विरजं खेमं एतं मंगलम उत्तमं। तो जिसका चित्त लोक धम्मों के स्पर्श से कंपायमान नहीं होता, शोक रहित, मैल रहित रहता है, और ये उत्तम मंगल है। उपेक्षा भावना के डिस्टर्ब होने के कारण राग और द्वेष प्राय माने जाते हैं। मोह तो उन सबके मूल में है ही। आज की परिस्थितियों में जैसे इतनी विषम परिस्थिति है, चारों तरफ दुख ही दुख दिखता है, तो भय, आशंका, दुख, इसके कारण मन नेगेटिविटी में, डिप्रेशन में, क्षोभ में, व्यथा में उनसे अभिभूत हो जाता है। क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता कि ऐसा हो रहा है। तो इन सब मन की कंपायमान होने के ना हो, वो तभी संभव है जब हम इस हर परिस्थिति को ठीक से देखें, धर्मानुसार देखें, दुख को समझें, दुख के कारण को समझें। ये भासमान सत्य है कि दुख हमारा बाहर की परिस्थितियों के कारण है। शारीरिक कष्ट बाहर की परिस्थितियों के कारण हो सकता है, लेकिन उसका जो मानसिक पहलू है वो हमारी तृष्णाओं के कारण, उस दुख को स्वीकार न करने के कारण, और ये भूल जाने के कारण कि इस सारे जगत का लक्षण है कि जो कुछ भी है अनित्य है, दुख है, अनात्मा है। तो हम बोलते हैं अनिच्चा दुख अनात्मा, लेकिन उसको सचमुच में हृदयंगम नहीं करते। जब दुख आता है तो उसको रिजेक्ट करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये प्रज्ञा का क्षेत्र है। तो उपेक्षा भावना प्रज्ञा के क्षेत्र में मानी जाती है। जितनी जितनी प्रज्ञा पुष्ट होगी उतनी उतनी उपेक्षा भावना हमारी पुष्ट होगी। क्योंकि सामान्यतः हमारा एटीट्यूड यही रहता है कि दुख का कारण बाहर है, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति। तो फिर मन में द्वेष जागता है उस व्यक्ति के प्रति, उस परिस्थिति के प्रति, तो और मन बेचैन हो जाता है। तो ऐसा रोष न जागे, उसके लिए लोकीय प्रज्ञा की बात भगवान समझाते हैं कि हम अपने कर्मों के उत्तराधिकारी हैं। जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं चित्त में, जो विपाक चित्त है, वो कर्मों का फल है।
हमारे कर्मों का फल ही विपाक चित्त के रूप में आता है। जो हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, जो परिस्थिति है, वो सब हमारे कर्मों के फल के स्वरूप है। अब हम इसको कैसे हैंडल करेंगे, वो हमारा अब का कर्म होगा जो हमारा भविष्य निर्धारित करेगा। तो इसलिए उपेक्षा भावना के भावित करने के लिए, बहुलीकरण के लिए एडवाइस किया जाता है कि हम कर्म सिद्धांत को आत्मसात करें, उसको समझें। तो उसको चैंट करते हैं इसलिए। कम्मस्य का कम्म दायादा कम्म योनि कम्म बंधु कम्म पटिसरण यम कम्मं करिष्यन्ति कल्याणं पापकं वा तस्य दायादा भविष्यन्ति। तो इस कर्म सिद्धांत हमारे पे भी लागू है और सभी पे लागू है। तो जो भी दुख का अनुभव कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके कर्मों का फल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम निष्ठुर और उदासीन हो जाएं दुख के प्रति। उपेक्षा भावना का अर्थ बिल्कुल ऐसा नहीं है। उपेक्षा भावना का अर्थ है कि चित्त की कोमलता बनी रहे, लेकिन चित्त कंपायमान ना हो। दुख को देख के दुख दूर करने की इच्छा जागना एक शुद्ध चित्त का स्वभाव है। पर दुख को देख के व्यथित होना एक अशुद्ध चित्त के कारण होता है, जिसकी प्रज्ञा पुष्ट ना हो तो ऐसा होता है। तो उपेक्षा नहीं होगी तो करुणा व्यथा में बदल जाती है। उपेक्षा ना हो, ठीक साथ ना हो तो मैत्री प्रेम में, अफेक्शन में, अटैचमेंट में, आसक्ति में बदल जाती है। और मुदिता एक्साइटमेंट में बदल जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि उपेक्षा भावना बाकी सभी ब्रह्म विहारों को रेगुलेट करती है, और इसी प्रकार बाकी ब्रह्म विहार उपेक्षा को इंटरेक्ट करते हैं। मैत्री रहती है, करुणा रहती है, मुदिता रहती है, तो उपेक्षा भावना में उदासीनता नहीं आती। तो ये चारों ब्रह्म विहार एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा समझते हुए अपने प्रति उपेक्षा भाव, जैसे अजान सुमेरो कहते हैं, मेत्ता फॉर ऑल कंडीशंस, मेत्ता फॉर योरसेल्फ। तो मेत्ता फॉर ऑल कंडीशंस का मतलब जैसी भी परिस्थिति है उसको हम एक्सेप्ट करें, तो वो उपेक्षा भावना की बात है। और फिर जब हम एक्सेप्ट करें, फिर उस एक्सेप्टेंस के आधार पे, स्वीकार्यता के आधार पे, उपेक्षा भावना के आधार पे सती जब प्रकट होती है, पन्या प्रकट होती है, और सती पन्या के आधार पे हम परिस्थिति को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से समझ के उपेक्षा भावना का भावित किया जाता है, बहुलीकरण करना चाहिए हमको। तो पहले अपने बारे में विचार करके कहाँ कहाँ हमारे मन में चिंता जागती है, कहाँ कहाँ वैर जागता है, कहाँ कहाँ बेचैनी जागती है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रज्ञा के आधार पे दुख के कारण तृष्णा को त्याग करते हुए चित्त को उपेक्षा भावना में लाने का अभ्यास करते हैं। और फिर उपेक्षा भाव को सारे शरीर में व्याप्त होने देते हैं। मन में भाव याद रखते हुए कर्म सिद्धांत का भाव, चारों आर्य सत्यों की बात,
अनित्य दुख अनात्म के त्रिलक्षणों के बाद जिस हद तक ये हमको ठीक से हृदयंगम हो जाएंगी, आत्मसात हो जाएंगी, उस हद तक हमारी उपेक्षा भावना पुष्ट होती जाती है। वही उपेक्षा भावना का अभ्यास है। सम्यक दृष्टि ही उपेक्षा भावना का अभ्यास है। हम सब उपेक्षा भावना में प्रतिष्ठित हों, उसकी भावना ठीक से कर पाएं, बहुलीकृत कर पाएं, ऐसा धम्म छंद हम जगाते हैं, शुभ एस्पिरेशन जगाते हैं। और यही कामना सभी प्राणियों के प्रति जो इस समय दुख में हैं या सुख में हैं, तो इस कामना का मन में भाव रहेगा तो सारे चित्त में मैत्री व्याप्त होगी और फिर शरीर में उसका असर दिखने लगेगा। उपेक्षा भावना व्याप्त होगी और फिर सारे शरीर में उपेक्षा भावना सामान्यता न्यूट्रल सेंसेशंस, दुखद असुखद वेदनाओं के साथ एसोसिएटेड रहती है, या हल्की सी सुखद वेदना, क्योंकि हम पुराने साधक हैं तो ऐसा अनुभव हो सकता है। तो थोड़ी देर इन वेदनाओं का अनुभव करते हुए इसको सारे शरीर में व्याप्त होने देते हैं। की वाणी को याद करते हैं। यथो इंद्रखीलो पथविंसितोसिया चतुर्विवाते ही असंपकंपियो तथोपमं सोपरिशं वदामि यो आर्य सच्चान अवेच्च पश्यति। तो जो आर्य सत्यों को बगैर रुके देखता है, निरंतरता से देखता है, तो उसकी ऐसी उपमा दी जाती है कि जैसे पृथ्वी में एक खंभा गड़ा हुआ है, वो चारों तरफ से कैसी भी हवा आए उससे हिलता नहीं है। वैसा ही चित्त चार आर्य सत्यों को ठीक से समझने वाले का होता है। तो ये भगवान का आशीर्वाद, आदेश कि हम भी आर्य सत्यों को आत्मसात करें ताकि उपेक्षा भावना में पुष्ट हो हमारी। और अब इन शरीर की वेदनाओं के आधार पे सभी दिशाओं को उपेक्षा भावना से व्याप्त करते हैं। पहले सामने की दिशा, और व्याप्त करने का मतलब कि उस दिशा में जिनकी को हम जानते हों, जिनकी समता न बनी हो, उनको याद करके ये मंगल कामना कि वो भी दुख के कारण को समझें ताकि समता में स्थापित हो। और फिर जनरली उस डायरेक्शन में रहने वाले सभी प्राणी
समता में स्थापित हो, एक समत्व भाव रहे, उपेक्षा भावना पुष्ट हो। तो इसी तरह से हर दिशा के अंदर इस उपेक्षा भाव से दिशा को व्याप्त करते हैं। उपेक्षा सहगतेन चेतसा एकं दिशं परित्वा विहरति तथा द्वितीयं तथा तृतीयं तथा चतुर्थं। इति उद्धम् अधोतिर्यं सम्बधि सम्बद्धताय सम्भावन्तं लोकम् उपेक्षा सहगतेन चेतसा विपुलेन महद्गतेन अपमानेन अवेरेन अप्यापञ्जेन परित्वा विहरति। तो द्वेष रहित, वैर रहित चित्त से विपुल महान असीम उपेक्षा भावना से व्याप्त चित्त को लेकर हम सभी दिशाओं में व्याप्त करते हैं। तो एक एक करके हर दिशा में ध्यान ले जाके उपेक्षा भावना का अभ्यास करते हैं।
आजकल की परिस्थिति में ख़ास तौर पे अगर आप न्यूज़ देखते हैं या सुनते हैं तो मन बहुत व्यथित होने की पॉसिबिलिटी रहती है, ख़ास तौर पे जो साधक सेंसिटिव हैं। तो उसको याद करके उपेक्षा का अभ्यास करना बहुत लाभदायक होगा। मन बेचैन हो, उसको देखेंगे मन बेचैन हो रहा है, समझेंगे कि संस्कार जागा है, अनित्य है, दुख है, अनात्म है, और उसके शमन होने देंगे। तो इस प्रकार उपेक्षा भावना का हम स्थापित कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे भी हमारे मन में उपेक्षा भावना हिलती हो, चित्त कंपायमान होता हो, उसको याद करके एक तरह से सिमुलेशन सा करते हैं। मन बेचैन होगा, अगर खुशी के कारण एक्साइट हो रहा है तो उसको भी ले सकते हैं और देखें कैसे एक्साइट हो रहा है। भूल रहा है कि ये भी अनित्य है, भूल रहा है कि ये बेसिकली दुखी है, गुड़ लिपटा जहर है, भूल रहा है कि ये मैं नहीं, मेरा नहीं। तो इस प्रकार से प्रज्ञा के आधार पे जो हमारे मन की चंचलता है, इस तरफ जाने की, उस तरफ जाने की, प्रशंसा में बहुत प्रसन्न होने की, क्रिटिसिज्म में बहुत परेशान होने की, लाभ में बहुत खुश होने की, हानि में बहुत परेशान होने की, तो ये हमारी साधना का आलंबन बन सकता है। और उस तरह से हम उपेक्षा भावना को बहुलीकरण कर सकते हैं। और उपेक्षा भावना केवल ब्रह्मविहार ही नहीं है, बोधि का अंग है, सर्वोत्तम बोधि का अंग है। तो इसलिए वो सब बोधि में हमारी साधना में, प्रगति में बहुत सहायक होता है। पारमी भी है तो उस तरह से एक इनविजिबल फोर्स की तरह हमें सहायता करता है। और सबका आधार सम्यक दृष्टि, तो सभी प्राणी ऐसा कर पाएँ, सबकी दृष्टि सम्यक हो, ऐसी शुभकामनाओं से समापन करते हैं इस सत्र का। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु जखेमिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् पापमागमा, मा किञ्चित् दुःखमागमा, किञ्चित् शोकमागमा। मा किञ्चित् दुःखमागमा। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन, सदा शुद्धिः भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन, सदा शुद्धिः भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वसङ्गानुभावेन, सदा शुद्धिः भवन्तु ते। अरहं सम्मा सम्बुद्ध भगवा बुद्धं भगवन्तं
Sangho Sanghang Namami